बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर खान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। मैडम शहजादा गुलजार साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैम ये जो हद आया इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जो जजेस ने हाथ में चीजें मेंशन की हैं वही चीजें मेंशन की हैं जो कभी आप बोलते थे, क्या कहेंगी आप? बच्चे हम तो 2 साल से यही कह रहे हैं, हमारे औरतों पे धावे, गैर सियासी खवातीन पे, हमारे बच्चों पे। बेबी अमार को मार दिया, 5 साल का बच्चा था। नौजवानों की टांगे कट गई हैं बटाग्राम जेल में, मालाकंड में। खान साहब को किस तरीके से हाई कोर्ट से उठा के लेके गए थे, हमारे घर पे धावे बोले गए। मतलब हमें अपना गुनाह कोई समझा दे। हमने कत्ल किया, हमने चोरी किया, हमने झूठ बोला, हम सिर्फ ये गुनाहगार हैं कि हमने वोट खान को दिया और वो हमें आईन इजाजत देता है। हमारे मतलब किस कानून में ये लिखा है कि आप इमरान खान को वोट नहीं दे सकते? जो बातें हमने की एग्जैक्टली वही हाई कोर्ट ने, और ये खतरनाक मोड़ इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस ने कुरान पे और आईन पे हल्फ लिया है कि हम इंसाफ की बात करेंगे। तो जब वो अपने आप के लिए इंसाफ नहीं ढूंढ सकते तो वो अदालत में क्या इंसाफ देंगे? मतलब बच्चे तो पाकिस्तान की, मैंने उस दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये लोग पाकिस्तान की जड़ें क्यों हिला रहा है, ये कौन हिला रहा है? पाकिस्तान को नुकसान देने से पाकिस्तानियों को तो फायदा नहीं है ना, किसको फायदा है? मैडम 6 जजेस बोल पर है, मुंसिफ इंसाफ मांग रहा है, तो क्या समझते हैं इस पे तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है? तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या इन जजेस के साथ खड़ी होगी या तहरीक इंसाफ जजेस के लिए क्या करेगी? देखिए, ये एक पेचीदा मामला है, पाकिस्तान में कभी इस तरह का हुआ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा पहलू भी है आम पाकिस्तानी के लिए कि अगर एक जज कह रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, मेरे खानदान को कोई नहीं बचा पा रहा, हमारे बेडरूमों में कैमरे लग रहे हैं। मतलब आप सोचे कैसे सोसाइटी, तो मतलब मोरालिटी जो इंसानियत होती है वो तो दूर की बात है। हम जा कहाँ रहे? ये लाकानूनियत कहाँ जाके रुकेगी? हम कल भी खान साहब से मिले, अडियाला में मेरी दूसरी मुलाकात हुई है। दोनों दफा उन्होंने हमें दोबारा लेक्चर दिया, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, कि फिर पाकिस्तान को कोई तकलीफ ना दे सके, 1 इंच जमीन का हम ना खोए, हमारा मुल्क ना बिखरे। तो इनमें सोचने वालों के लिए अलामात है ना कि ये गेम किस तरफ जा रही है। इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कमिश्नर रावलपिंडी जो आड़ोस के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 70 हजार से जीत रहे थे, हरा दिया गया। उसके बाद जजेस का हाथ आ जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जजेस ने जुडिशियल काउंसिल को कहा है और आज तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाने की कहा है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या और इस लेटर में यही साथ में मेंशन है सियासी केसेस के हवाले से, जिसमें टरयान का एक केस मेंशन है, तो क्या कहना चाहेंगे किसके सियासी केसेस पे ये असर अंदाज हुआ? बच्चे देखो, इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान के सियासी केसेस पे असर करेगा। अब जब आप इमरान खान जैसा आदमी जो एक फॉर्मर वजीर आजम रह चुका है, अगर वो पाकिस्तान में उसके लिए इंसाफ नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो बेअसर नहीं है, उसके साथ सारा पाकिस्तान खड़ा है, सबने उसको वोट दिया है, अगर उसके लिए सारी अदालतों को इस्तेमाल करके जेल में डाला जा रहा है, तो कल को जो आम आदमी जो दिहाड़ीदार होता है, जो 25,000 कमाता है, मेरी तरह कोई नौकरी करता है, कोई बैंक में करता है, कोई स्कूल में उस्ताद है, कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट है, आपकी फिर क्या प्रोटेक्शन रह गई है? आपकी क्या हिफाजत रह गई है? आपकी क्या हैसियत रह गई है? अगर पाकिस्तान में इन लोगों ने सच बोलने वालों का, जिस तरह मरियम औरंगजेब ने बोला कि सर कलम कर दो, तो फिर यहाँ कौन बचेगा? सिर्फ अशराफिया बचेगा, ये 5% लोग। तो ये पाकिस्तान अशराफिया के लिए तो नहीं बना था, ये पाकिस्तान तो हम सब के लिए बना था। इसलिए हम जजेस के साथ पहले भी खड़े थे, आगे भी रहेंगे। इस जुडिशरी ने हमारे खिलाफ कितने फैसले दिए पिछले 2 साल में। हम कभी जुडिशरी के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ निकले? कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने कोई धावा बोला? नहीं, क्योंकि अदालत है, मुझे उसका फैसला ना भी पसंद हो तो। लेकिन अब ये क्या तरीका हुआ कि आप गलत तरीकों से उन पे तशद्दुद करके, उन पे तकलीफ करके, उनके बच्चों को उठवा के, उनके बहनों को उठवा के उनको इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हो आप। मतलब ये इससे ज्यादा पाकिस्तान में पस्ती इखलाकी और कानूनी हमने नहीं देखी होगी। और यही वक्त है कि हमें धावा बोला नहीं, क्योंकि अदालत है, मुझे उसका फैसला ना भी पसंद हो तो। लेकिन अब ये क्या तरीका हुआ कि आप गलत तरीकों से उन पे तशद्दुद करके, उन पे तकलीफ करके, उनके बच्चों को उठवा के, उनके बहनों को उठवा के उनको इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हो आप। मतलब ये इससे ज्यादा पाकिस्तान में पस्ती
اخلاقی اور قانونی ہم نے نہیں دیکھی ہوگی، اور یہی وقت ہے کہ ہم اس کو یہاں روکیں، اس ملک کو اکٹھا کریں، ان صوبوں کو اکٹھا کریں، پٹھان پنجابی سندھی فضول باتیں نہ کریں، قوم کو ایک بنائیں۔ میڈم، چیف جسٹس عامر فاروق کو اس حادثے کے بارے میں پتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تحفظات کا آگاہ کیا تھا تحفظات سے، تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور اتنی دیر بعد 2023 سے یہ حادثے سٹارٹ ہوئے تھے اور آج یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ اس پہ تو بچے مشکل ہے کچھ کہنا، کیونکہ کل ہی یہ خط آیا ہے اور اب اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیوں اس پہ ایکشن نہیں لیا، جب ان کو اپنی ٹیم یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور ابھی تو صرف اسلام آباد سے نکلا ہے، اب تو کے پی سے، سندھ سے، بلوچستان سے، ہر صوبے سے پتہ چلے گا کہ صرف اسلام آباد تک محدود تھا کہ اور بھی کہیں ہو رہا تھا۔ تحریک انصاف کے حامد خان صاحب نے چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کیا تحریک انصاف کا یہ موقف ہے؟ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیے، جب ایک الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے شیڈیول، اور آپ الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنے کے بعد الیکشن سے 2 ہفتے پہلے ایک بیٹ یعنی ہمارا جو الیکٹورل سائن تھا چھین لیتے ہیں اس موقف سے کہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اور باقی جتنی پاکستان میں پارٹیز ہیں انہوں نے نہ الیکشن ٹھیک کیا، نہ الیکشن کروایا، اور ان کو آپ نے فائن کر کے ان کا سائن دے دیا، تو مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ نے ایک غیر منصفانہ فیصلہ کیا۔ تو ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ ان کو اپنے آپ کو کیسز سے ہمارے ریکیوز کر دینا چاہیے، کتنی دفعہ ہم نے بولا، اور ہم پھر بھی بولتے رہیں گے۔ دیکھیں، ایک قانون پسند عمران خان میں اور یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، ان میں فرق ہمیں یہی ہے۔ پی ڈی ایم میں بھی حلالی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں، ڈاکٹر نثار چیمہ ہیں ہمارے نون لیگ کے، اور ان کو بولا گیا کہ جی آپ الیکشن تو ہار گئے ہیں، بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈبے بھروا کے اسمبلی میں بٹھا دیں گے، انہوں نے منع کر دیا کہ کام میں نہیں کروں گا۔ اس طرح ایم پی ایز پنجاب میں نون لیگ نے، پیپل والوں نے، جماعت اسلامی نے تو سب سے بڑا کام کیا حافظ صاحب نے، کہ بولا کہ جو مجھے پتہ ہے سیٹ ہار گیا ہوں، پی ٹی آئی جیت کے میں کیوں لوں گا چوری کی ہوئی سیٹ۔ تو الحمدللہ اس پچھلے 1 مہینے میں ہم نے پاکستان میں ایک کرن دیکھی ہے امید کی، کہ لوگ خود سچ بتا رہے ہیں کہ ہمیں دھاندلی زدہ مینڈیٹ دیا جا رہا ہے اور ہم یہ نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی روح ابھی زندہ ہے نا، ہم نے اس کو بچانا ہے۔